इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन सभा जंगपुरा भोगल दिल्ली, प्रधान प्रवीण कुमार जैन, उप प्रधान प्रवीण कुमार जैन आरपीजे, महासचिव राकेश कुमार जैन, सह सचिव दीपक जैन गढ़ी, कोषाध्यक्ष राजेश जैन एचपीएल। ओम नमः अडमो अरिहंताड़म अडमो सिद्धाड़म अडमो आईरियाड़म अडमो वैझायाड़म अडमो लोये सब्ब साहुड़म। जय बोली अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, देवाधिपति श्री आदिनाथ भगवान की, देवाधिपति श्री चंदा प्रभु भगवान की, देवाधिपति श्री वास्तुपूज्य भगवान की, देवाधिपति श्री शांतिनाथ भगवान की, देवाधिपति श्री मुनिसुतनाथ भगवान की, देवाधिपति श्री नेमिनाथ भगवान की, चित चमत्कारी चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, विश्व प्रभु महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की, आचार्य श्री बिमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट आचार्य श्री श्रीमती सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की, महानुभाव। आज माघ मास के जो पर्युषण पर्व चल रहे हैं उसका कौन सा दिन है? कौन सा दिन है? सातवां दिन है। और सातवां दिन जो था क्षमा, मार्दव, आर्जव, सोच, सत्य, संयम और तप। क्या है? तप। तप मतलब होता है तपस्या। तप मतलब होता है अपने कर्मों की निर्जरा करना। तप मतलब होता है कि अपने शरीर पर अंकुश लगाना। तप मतलब होता है अपनी इंद्रियों को रोकना। तप मतलब होता है कि अपना जो मन विचलित हो रहा है उसको अपने संयमित करना। यह एक प्रकार से तप की छोटी सी व्याख्या है। संयम भी कह सकते हैं, तप भी कह सकते हैं, आराधना भी कह सकते हैं। जीवन में हर व्यक्ति तप करने का प्रयास करता है। तप से मतलब यह नहीं है कि आप 24 घंटे अन्न पानी त्याग कर दो, लेकिन तप से मतलब यह भी है कि जब आपको आवश्यकता नहीं है उस समय तो कम से कम त्याग कर दीजिए। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो दिन भर में, यदि मैं कहूं कि आज आप लोग नियम ले लो कि 24 घंटे में 24 बार खाना खाओगे, तो कितने लोग ले सकते हैं? नहीं ले सकते। लेकिन 24 बार खाना खाने का नियम, 24 घंटे में 24 बार खाना खाने का नियम लेने की बात कहूं कि आप नियम ले लीजिए, तो मैं समझता हूं लोग नहीं ले पाएंगे। लेकिन मैं ये कहूं कि कितने ऐसे लोग हैं जिनका नियम है कि हम 24 घंटे में इतने बार ही मुंह जूठा करेंगे, तो भी मुश्किल है। ऐसा भी संभव नहीं है कि हम लोग ये नियम ले लें, और ये भी हमारा नियम ही नहीं है। विचारनीय बात है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो संयम और तप के मार्ग पर चलते हुए हमें सामना करना पड़ती हैं, जिनका हमारा त्याग नहीं है और हम उनका इस्तेमाल भी नहीं करते। जैसे आपसे कोई कहे कि भाई आप नियम ले लो कि आज मैं हवाई जहाज में नहीं बैठूंगा या नहीं बैठूंगी, ये तो आपको पता होता है कि आज हमें बैठना नहीं है, टिकट तो पहले ही बनती है, लेकिन हमारा नियम भी तो नहीं है।
आपको ये पता है कि आज जो है हम अपने जीवन में यह वस्तु को घर में भोजन में नहीं उपयोग में लाएंगे, लेकिन हम लोग उसका नियम संकल्प भी नहीं कर रहे हैं। और जब तक जीवन में नियम संकल्प नहीं करते हैं तब तक हमारे जीवन की व्यवस्था सही बन नहीं पाती है। तो जीवन में अब कहते हैं तप करे मुनिराज जी, जब तप की बात आती है तो कहते हैं महाराज जी ये काम तो आपका है। कोई बात नहीं, तप करना हमारा काम है, तपस्या करना हमारा काम है। तो फिर आपका काम क्या है? ये करना कि मुनिराज तप कर रहे हैं कि नहीं ये देखना। आपको एक बात बता रहा हूं कि तप करे मुनिराज जी की जो तप करते हैं वही तो मुनिराज बनते हैं, जो लेकिन तप करना प्रारंभ करते हैं वही तो श्रावक बनते हैं और श्रावक से मुनिराज की श्रेणी में आया करते। जिंदगी में बहुत सारी वस्तुएं, बहुत सारी व्यवस्थाएं, बहुत सारी क्रियाएं हम लोग करते आ रहे हैं और हम लोग करने के बाद कई बार उस वस्तु का ज्ञान नहीं रखते। एक बार प्रवचन में कहा गया कि सारे लोग नियम ले लीजिए, भाद्रपद का महीना है, परिश्रम का महीना है, कि बाहर का नहीं खाएंगे। क्या कहा? बाहर का नहीं खाएंगे। सबने हाथ उठा दिए, बच्चे बूढ़े जवान सबने दोनों हाथ उठा दिए कि महाराज जी हम भी नियम लेते हैं, हम भी, सबने नियम ले लिए। अब महाराज जी आहार को जा रहे थे, घर घर आहार होते थे, तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति घर के बाहर होटल के डिब्बे में से समोसे खा रहा था और कल उसने दोनों हाथ उठाए थे कि मैं बाहर का नहीं खाऊंगा। अब महाराज जी तो आहार को जा रहे थे तो क्या बोलेंगे? कुछ बोले नहीं, अपना चल गए। जब आहार करके आए, व्यक्ति दर्शन करने आया, तो कई बार मन में बात भी आई महाराज जी की, और बात आती भी है। कई बार हम लोग जब घर में थे देखते थे कि जब लोग शादी ब्याह में आते तो मिठाई के डिब्बे मंगाते थे और घर का सामान बना के रख देते थे। ऐसा पहले के जमाने में हुआ करता था और हो सकता अभी भी होता हो। तो यही बात समझी उन्होंने, और इस बात को समझने के बाद क्या किया, सारी की सारी क्रियाएं संपादित की, सारी की सारी क्रियाएं समन्वित करी, और उसके बाद में उन्होंने क्या किया कि बुलाया। तो बोले भाई तुमने कल नियम लिया था कि बाहर का नहीं खाओ। अरे बोले महाराज जी मैंने तो पक्का नियम लिया था। तो बोले ओ समोसा। तो महाराज जी बोले मैं आपसे पक्का नियम लेकर गया था महाराज जी, मैं जानता हूं। और कई तो ये लोग इस तरह से आते हैं, जब हम लोग आहार लेते हैं, साधुगण आहार लेते हैं, तो कई महाराज इशारा करते हैं आलू का त्याग है कि नहीं, तो लोग हाथ जोड़कर कहते हैं कि महाराज जी का त्याग है। अरे महाराज जी का नहीं बोल, महाराज जी मेरा त्याग है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि वो बोले वही महाराज जी आपसे नियम लिया था कि मैं बाहर का नहीं खाऊंगा। तो महाराज बोले समोसे घर के डिब्बे में बनाए थे। बोले नहीं, आपने गौर से नहीं देखा। तो महाराज जी ने फिर ध्यान लगाया, अरे हाँ क्या कर रहा था। बोले आपने गौर से देखा? बोले हाँ। क्या देखा? बोले कि तुम तो पपड़ी निकाल रहे थे और अंदर का मसाला खा रहे थे। तो बोले महाराज जी मैंने नियम लिया था कि बाहर का नहीं खाऊंगा, बाहर का नहीं खाऊंगा। तो बाहर का नहीं खा रहा हूं तो अंदर का मसाला निकाल के खा रहा हूं। क्या है? मैं आपको बता रहा था कि तप करें मुनिराज जी, कि मुनिराज तो तप कर रहे हैं, लेकिन तप करने में हमारा भी कर्तव्य है, हमारी भी व्यवस्था है, हमारा भी काम है। वैसे श्रावक के 6 आवश्यक कर्तव्य बताए गए। कितने आवश्यक बताए गए? 6 आवश्यक कर्तव्य। देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। लेकिन उन्होंने कहा, रेणसार ग्रंथ में आचार्य कुंदकुंद स्वामी महाराज ने कहा कि यदि मान लीजिए श्रावक को कम से कम 6 तो करना ही चाहिए, और नहीं करता तो 2 कर्म जरूर करना चाहिए। कौन से? दानम पूजा मुख्यम। क्या कह दिया? कि दान को और पूजा को मुख्य रूप से करो। 6 आवश्यक कर्तव्य का पालन करिए। एक बार मैंने एक से कहा, ये बातें काल्पनिक भी होती हैं आपको समझाने के लिए, कि भाई 6 आवश्यक कर्तव्य का पालन करते हो? बोले जी महाराज जी। तो मैंने किस तरह से करते हो? बोले महाराज जी 6 आवश्यक कर्तव्य का पालन करता हूं, लेकिन मैं अपने संसार की व्यवस्था के हिसाब से करता हूं। मैंने कहा मतलब? बोले आपने कहा कि सबसे पहले देव पूजा। तो महाराज जी देवताओं को तो जब बिस्तर से उठता हूं, जमीन नमस्कार कर लेता हूं, उसके बाद में सबसे पहले पेट पूजा करता हूं।
कि बोले पेट भरा रहेगा तो देव पूजा में मन लगेगा। मैंने कहा कोई बात। फिर मैंने कहा दूसरा नंबर का क्या है? गुरु उपासती, मतलब गुरुओं की सेवा करिए, आराधना करिए। तो बोले महाराज जी उपासती तो करता हूं, लेकिन उठने के बाद पोते पोती को बस स्टैंड तक छोड़ने जाता हूं स्कूल के लिए, कभी कभी घर में दूध लाने चला जाता हूं। हो गया, क्या हो गया? देव पूजा, गुरु उपासती। तीसरे नंबर पे स्वाध्याय। बोले महाराज जी आप तो स्वाध्याय की बात करते हो, आप एक ग्रंथ पढ़ने की बात करते हो, लेकिन मैं तो क्या करता हूं, पूरा न्यूज़पेपर पढ़ता हूं। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट चारों तरफ की जानकारी है, साउथ की सारी हो जाती है, तो ये स्वाध्याय हो जाता है। देव पूजा, गुरु उपासती, स्वाध्याय, और उसके बाद में क्या है? संयम। संयम का मतलब होता है कि कोई कुछ बोल रहा है तो उसको जवाब मत दीजिए, कोई कुछ कर रहा है तो जवाब मत दीजिए। तो बोले संयम इतना रखता हूं कि जब मैं ऑफिस जाता हूं और मेरा जो बॉस कुछ बोलता है तो मैं उसको जवाब ही नहीं देता हूं, मैं संयम में आ जाता हूं कि कुछ भी बोल दे मुझे बोलना ही नहीं है। फिर हो गया संयम के बाद क्या आया? तप। और महाराज जी आपने कहा था कि कम से कम तप तो करना ही चाहिए, तो मैं तो 6-6 घंटे बिना खाए पिए रह जाता हूं। मैंने कहा बड़ा पुण्य की बात है। बोले कब? बोले रात को सोता हूं, नियम ले लेता हूं, कुछ खाऊंगा पीऊंगा ही नहीं। 6-7 घंटे तो ऐसे निकल जाते हैं सोने में, और उसके बाद में दान। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, संसार की व्यवस्था है, संसार की क्रिया है कि आप क्या कर रहे हैं, आपको क्या करना है। यहां पर देव पूजा से तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति जब निद्रा से उठे तो सबसे पहले उसको भगवान का, गुरु का स्मरण करना चाहिए, उसके बाद में अपने दिन की शुरुआत करना चाहिए। आज वर्तमान की परिस्थिति है कि हम लोग सोते हैं, जब हमारे सामने टीवी होती है, और उठते हैं, अब उठने के बाद क्या होता है बताइए? एक बार मैंने पूछा कि जब सोते हैं, जब टीवी होती है और उठते हैं तो क्या होता है? तो एक आदमी चिल्ला के बोला बीवी होती है। भाई उठती उठाती ना, भाई चलो टाइम हो गया सारा का सारा। तो हर आदमी की अपनी व्यवस्था है कि सोते हैं, जब टीवी देखते देखते सो रहा है। कई बार तो ऐसा होता है कार्यक्रम चलता रहता है और आदमी की नींद लग गई, और फिर सब अगले दिन मेरे पास आता है, बोले महाराज जी सपने में आज मैंने सांप देखा, तो इसका फल क्या है? मैंने पूछा रात को पिक्चर कौन सी देखी थी? सपने में मार धाड़ देखी। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोते समय गुरुओं का स्मरण करके सोते हैं, ग्रंथ का स्वाध्याय करके सोते हैं, मेरी भावना आदि को सोते दिखते हैं। उनको तीर्थों की वंदना दिखती है, उनको मुनियों के आहार दिखते हैं, उनको मुनियों का सत्संग दिखता है। क्यों? क्योंकि आप जो सोचकर सोते हो वही आपको सपने में दिखाई देता है। जो हम जैसी क्रियाएं करते हैं वही क्रिया हमारी कार्यान्वित होती है। तो मैं आपको बता रहा था कि जिंदगी में आपको अवसर मिलते हैं, अवसर मिलते हैं गुरु सेवा करने का, गुरु भक्ति करने का, प्रभु की अभिषेक पूजन वंदना करने का, जिनवाणी के शास्त्र का स्वाध्याय करने का, और उसको अपने शक्ति अनुसार व्यक्ति को करने का प्रयास करना चाहिए। आज मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जीवन में शास्त्रों वर्णन आता है कि वह घर जब तक घर नहीं होता, जब तक वहां पर, बोलिए ना, जब तक वहां पर मेहमान ना आए, क्या बोले? जब तक वहां पर मेहमान ना आए, जब तक उस घर में मुनि महाराज के चरण ना पड़े, जब तक वह घर की उपमा दी नहीं है। आजकल ये बात मैं कम बोलता हूं, क्योंकि मैंने जब प्रवचन में बोलना चालू किया, अगले दिन से लोग महाराज जी को आते कि भाई महाराज जी रास्ते चलते चरण डाल देना, रास्ते चलते आ जाना, गली तक चल लेना, ऐसा कर लेना, ऐसा कर लेना। तो मैं आपको बता रहा था जिंदगी में कि ऐसे बहुत सारे अवसर होते हैं। पहले के जमाने में हुआ करता था कि मेहमान अतिथि देवो भव, कि मेहमान को प्रभु के तुल्य, देवता के तुल्य माना जाता था। अतिथि देवो भव, देव की संज्ञा दी गई थी। अतिथि भी वैसा ही होता था, लेकिन जो अतिथि होता था वही भी उस तरह से होता था। और आज के समय में मैं देखता हूं, जब मैं घरों में जाता हूं आहार के लिए या रास्ते चलते कहीं चरण डालने जाता हूं, तो मैं देखता हूं जैसे ही घर के अंदर पहुंचे, एक टेबल पर एक तस्तरी खुली हुई है, उसमें काजू रखे हैं, बादाम रखे हैं और नमकीन रखा हुआ है। जो आ रहा है उठा रहा है, चम्मच डाल रहा है, चल पड़ रहा है। जो आ रहा है उठा रहा है। आप लोग तो धर्मात्मा हो, कहीं कहीं आपने घरों में देखा होगा ऐसा होता है। तो जो आ रहा है उठाता है और अपना खाता हुआ चल देता। अरे भाई क्या रह गया? वैसे तो कहते हैं कि कोई महाराज जी मेरे वस्तु के सामने फूक भी निकल जाए तो मैं खाऊंगा ही नहीं, और यहाँ तो सारा पूरा चम्मच मुंह में डाल रहा है, उसका चम्मच वही रख देता है, चल पड़ता है। क्या है संसार में? और हम लोग बड़े चाव से उसको खिला रहे हैं और वो बड़े चाव से खा रहा है। संस्कृति में जीने का प्रयास करें, विकृति को समाप्त करने का प्रयास करें, क्योंकि जिंदगी में
जितना जितना हम संस्कृति में जीने का प्रयास करते हैं उतना उतना हमारे जीवन से विकृति नष्ट हो जाती है। प्रकृति में आप आइए, संस्कृति में आइए, आपके जीवन का कल्याण होगा और आपके जीवन का मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। तो बात है आज तप की। जरूरी नहीं है कि आप 24 घंटे का व्रत करते हो तो तप है, लेकिन यह जरूरी है कि जिस समय आपको, चाहे मैंने अभी रात की बात बताई कि कम से कम रात्रि में सोते समय नियम ले लो कि जब तक मैं बिस्तर पर हूं, जब तक मैं निद्रा पे हूं, जब तक मेरा सब कुछ का त्याग है। आपको यह पता है कि आप मंदिर जी के लिए चल पड़े हो और मंदिर जी जाते समय आपको मालूम है कि मंदिर के 1.5-2 घंटे का समय लगेगा, तो आप ये तो संकल्प कर लो कि 1.5-2 घंटे में कुछ भी खाऊंगा पीऊंगा नहीं। बहुत से लोग ऐसे जो हर महीने तिजारा जी जाते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो हर महीने महावीर जी जाते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अन्य तीर्थों पर हर महीने जाया करते हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं, आपको समझा चैनल के माध्यम से, चाहे मेरी बात सुन रहे हैं, कम से कम आप लोग जब जाते हैं तो घर से ये संकल्पित होकर जाओ कि जब तक चंदा प्रभु भगवान के दर्शन तिजारा में नहीं करूंगा, जब तक कचरे में पारसनाथ भगवान के दर्शन नहीं करूंगा, जब तक महावीर स्वामी के महावीर जी में दर्शन नहीं करूंगा, जब तक घर से वहां तक पहुंचते समय मैं मुंह में कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं। तिजारा तो 2-3 घंटे में पहुंच जाते हो, लेकिन घर से निकलने के बाद गुड़गांव के आसपास पहले आदमी नाश्ता करेगा, उसके बाद में आगे पहुंचेगा तो कुछ और करेगा, और जगह चला जाए तो कुछ और करेगा। और कई यदि आदमी हस्तिनापुर चले गए तो रस्ते रस्ते महाराज जी क्या करें, जैन सिकंजी के बोर्ड लग जाते हैं, आदमी का मन क्या करेगा। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अरे आप तीर्थ यात्रा पर जा रहे हो, आप कर्मों को काटने जा रहे हो कि कर्म बढ़ाने जा रहे हो सकता है कि आप तीर्थ यात्रा पर नहीं जाते तो कम से कम भोजन होटल में तो नहीं करते, तो कम से कम तीर्थ यात्रा पर जाते समय ये तो संकल्पित करो कि हे भगवान, मैं कहता हूं हर महीने नहीं कर सकते, लेकिन साल में 2 बार ऐसा करने का प्रयास करो कि अब की बात तिजारा जाएंगे तो वहां भोजनशाला में शुद्ध भोजन करेंगे, और नहीं तो अपना घर से लेकर जाओ और करिए। आपको एक अलग ही आनंद आएगा। आपको लगेगा कि तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, आपको लगेगा कि आप गुरु की भक्ति करने जा रहे हैं, आपको लगेगा कि आप जिनवाणी की उपासना करने जा रहे हैं। लेकिन आज वर्तमान में हम लोग तिजारा जी जाने में 3 घंटे लगते हैं, तिजारा जी से आने में 4 घंटे लगते हैं, 7 घंटे आने जाने में लगते हैं, और मंदिर में 15 मिनट हुए नहीं, चलो चलो, अरे तो गए क्यों भाई? घर से महाराज जी के दर्शन करने आए हो, 2 घंटे का सफर करके आए, 2 घंटे जाने में लगेंगे और यहाँ 20 मिनट हुई नहीं, अब तो बस जाना जरूरी है, चाहे रेड लाइट पे आदमी आधा घंटा खड़ा रहे। तो जीवन में तप करने का प्रयास करें, त्याग करने का प्रयास करें, छोटा छोटा संयम जीवन में धारण करोगे तो निश्चित रूप से आपका मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा और आपका जीवन का कल्याण होगा। इति अल्पम। आचार्य गुरुवर श्री सिद्धांत सागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन सभा जंगपुरा भोगल दिल्ली, प्रधान प्रवीण कुमार जैन, उप प्रधान प्रवीण कुमार जैन RPJ, महासचिव राकेश कुमार जैन, सह सचिव दीपक जैन गढ़ी, कोषाध्यक्ष राजेश जैन HPL।